नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सिर से पहले मुरेठा खुला, उसके बाद सिर मुड़वाया गया और उसके बाद अब उनके सिर पर पड़ा हुआ बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जो ताज था वह भी छिन गया। यानी कि अब बिहार भाजपा की कमान दिलीप जायसवाल के हाथों में आ चुकी है। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पहले सम्राट चौधरी के सिर से मुरेठा खुला, फिर उन्होंने बाल मुड़वाए और उसके बाद उनकी अध्यक्ष की कुर्सी गई, तो दिलीप जायसवाल ही सबसे सुयोग्य व्यक्ति के तौर पे भाजपा में माने गए जिन्हें अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई। तो अगर आप दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने के अलग अलग कारणों को देखेंगे तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी दूर की चाल चली है। जैसे दिलीप जायसवाल पिछले 3 बार से लगातार एमएलसी हैं और एमएलसी भी उस इलाके से हैं जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार सबसे कमजोर माना जाता है। यानी कि वह जिस सीमांचल के इलाके से सटे हुए पूरे इलाके से जो निकायों से वह निर्वाचित होते हैं, तो उसमें दिलीप जायसवाल भले ही वहां अपने प्रभाव के कारण लगातार 3 बार से चुनाव जीतते रहे हों, लेकिन आप बात करें चाहे किशनगंज की, चाहे पूर्णिया की, अररिया की, कटिहार की या उस पूरे इलाके में, तो उस पूरे इलाके में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार सबसे कमजोर माना जाता है। यानी कि पूरा का पूरा सीमांचल भारतीय जनता पार्टी से दूर माना जाता है। लेकिन उसी इलाके में अपने सियासत और अपने व्यापार को चलाने वाले दिलीप जायसवाल को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। जैसे अगर आप दिलीप जायसवाल को देखेंगे कि हैं कौन, तो दिलीप जायसवाल मूल रूप से तो खगड़िया के हैं, खगड़िया जिले से आते हैं। लेकिन अगर इनकी आप व्यावसायिक और सियासी जो पूरी की पूरी पकड़ रही है उसको देखेंगे तो वह उस सुदूरवर्ती किशनगंज में रही है, जिस किशनगंज को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का सर्वाधिक अल्पसंख्यक बहुल इलाकों वाले इलाके में एक माना जाता है। तो उस किशनगंज में मौजूदा समय में एक कॉलेज के निदेशक के तौर पे दिलीप जायसवाल हैं और उस पूरे इलाके में वहाँ पे बड़े स्तर पर चाहे हॉस्पिटल के काम हो, चाहे उस इलाके की अलग अलग योजनाओं को क्रियान्वित कराने की बातें हों, इन तमाम चीज़ों में दिलीप जायसवाल पिछले 20 वर्षों से ज़्यादा समय से लगातार सक्रिय हैं। और भले ही वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कमज़ोर माना जाता हो, लेकिन दिलीप जायसवाल की व्यक्तिगत पकड़ काफ़ी मजबूत मानी जाती है। इतना ही नहीं, दिलीप जायसवाल जिस वैश्य जाति से आते हैं और उस वैश्य समुदाय में कलवार जाति से आते हैं, उस कलवार जाति को लेकर के भी बिहार में अगर आप पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के जो जातीय समीकरणों को बिठाने की पैठ है उसे देखेंगे तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी जहां सवर्णों के बीच अच्छी खासी मजबूत मानी जाती है, उसके बाद वैश्यों में भारतीय जनता पार्टी को खूब पकड़ मजबूत माना जाता है। तो उसी में जो दिलीप जायसवाल हैं वह उसी वैश्य जाति से आते हैं और लगातार पिछले चुनाव में भी देखने को मिला था कि जिन जिन जगहों पर वैश्य मतदाता बड़े स्तर पर रहे वहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के बड़े स्तर पर जो वहाँ जो प्रभावशाली उपस्थिति रही वह दिखी। भले ही कुछ जगहों पर चुनाव में जीत हार का जो अंतर है वह अलग किस्म का दिखा। जैसे अगर आप लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें 12 सीटों पर उन्हें जीत हासिल हुई। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हुई उसमें बड़े स्तर पर जो पूरे के पूरे मगध और शाहबाद के इलाके रहे उन इलाकों में हार हुई। लेकिन इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के घटक दल जदयू की सीमांचल के इलाकों में भी बड़ी बुरी हार हुई। चाहे सीट कटिहार हो, चाहे सीट किशनगंज हो, पूर्णिया हो, उन तमाम जगहों पर जदयू के प्रत्याशी की हार हुई थी। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह माना गया था कि एनडीए से जो उस इलाके के वोटर्स हैं उनका मोह भंग होना। तो ऐसे में अब दिलीप जायसवाल जो उसी इलाके में सीमांचल में लगातार अपनी सियासी पारी को सक्रियता के साथ आगे बढ़ाते रहे हैं, तो वहां पर दिलीप जायसवाल अब भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़े तुरूप का इक्का साबित हो सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो दिलीप जायसवाल को माना जाता है कि वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुछ खास लोगों में एक है। और बिहार विशेष करके अगर बिहार के संदर्भ में हम बात करें तो बिहार में अमित शाह और दिलीप जायसवाल एक दूसरे से लंबे अरसे से निकटस्थ रहे हैं। जैसे पिछले वर्ष ही जब अमित शाह सीमांचल के दौरे पर थे तो उस दौरान भी अमित शाह ने दिलीप जायसवाल के घर जाकर के एक बड़ा सियासी संकेत दिया था
कि वह उनके आवास पे पहुंचे थे, वहां उनका एक शिष्टाचार मुलाकात हुई थी, आवाभगत काफ़ी हुआ। तो उस समय भी चर्चा थी कि आखिर दिलीप जायसवाल को लेकर के अमित शाह की यह जो एक तरीके से कहें इतना ज़्यादा सम्मान देना, यह क्यों? तो उसके पीछे भी मूल कारण यही माना गया कि दिलीप जायसवाल और अमित शाह में जो निकटस्थता है वह इसके पीछे मूल कारण है। और अब जब लोकसभा चुनावों के बाद विधानसभा चुनाव अगले वर्ष बिहार में होने हैं, तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी उन इलाकों में अपने आप को मजबूत करना चाहती है जहां वह कमज़ोर है। तो ऐसे में सीमांचल का इलाका सबसे कमज़ोर इलाका माना जाता है। न केवल सीमांचल, बल्कि अगर आप कोसी के इलाकों में भी देखेंगे तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी उस कदर मजबूत नज़र नहीं आती है जिस कदर जदयू और राजद मजबूत है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बना करके भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ कई जगहों पर निशाना साधा है। पहला निशाना तो यह रहा है कि वह वैश्य समुदाय जो लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहा है, उसको एक यह फिर से संकेत दिया गया है कि भाजपा आपके नेताओं को उचित सम्मान देती है और इसमें दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। दूसरा, पूरा का पूरा जो सीमांचल और कोसी का इलाका है, जिस इलाके से भारतीय जनता पार्टी एक प्रभावशाली चेहरे की तलाश में है कि वह वहां भाजपा की पकड़ को मजबूत करे, वहां कमल अपने बलबूते ज़्यादा बड़े स्तर पर खिले। तो ऐसे में दिलीप जायसवाल जो उसी इलाके से लगातार अपनी सियासत को आगे बढ़ाते रहे हैं, वह वहां पे लगातार अपने अब जो भारतीय जनता पार्टी का सांगठनिक विस्तार है उसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एक बात यह भी चलते आ रही है कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी जो बिहार के पूर्व अध्यक्ष थे, उनके बीच मधुर संबंध कभी नहीं माने गए। क्योंकि अगर आप याद करें तो सम्राट चौधरी ने जो माथे पे मुरेठा बांधा था, वह इसी संकल्प को लेकर बांधा था कि नीतीश कुमार को वह मुख्यमंत्री की कुर्सी से जब हटाएंगे तो मुरेठा खोलेंगे। लेकिन स्थिति हुई कि नीतीश कुमार तो अब भाजपा के सबसे निकटस्थ और सबसे विश्वस्त सहयोगियों में एक हो गए और मुरेठा बांधने का जो संकल्प सम्राट चौधरी ने लिया था, उन्हें मजबूरी बस अयोध्या में जाकर के न केवल मुरेठा खोलना पड़ा बल्कि बाल भी मुड़वाने पड़े। और बाल मुड़वाए तो बिहार में कहावत है कि सिर मुड़वाते ही ओले पर जाना, तो उनकी अब अध्यक्ष की कुर्सी भी चली गई। तो इस मुकाबले जहां सम्राट चौधरी लगातार काफ़ी आक्रामक तेवर अपनाते थे, दिलीप जायसवाल एक मृदुभाषी और बेहतर सामंजस्य बिछाने वाले नेता माने जाते हैं। तो चूंकि मौजूदा समय में अब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार पर आक्रामक होने वाले नेता की कोई ज़रूरत नहीं है, तो सम्राट चौधरी किनारे हो गए। और दूसरी स्थिति है कि दिलीप जायसवाल जो बेहतर सामंजस्य स्थापित कर सबके साथ चल सकते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के साथ दिलीप जायसवाल का रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर साबित हो सकता है। तो एक तो वैश्यों को खुश करना, दूसरा नीतीश कुमार से बेहतर सामंजस्य स्थापित करने वाला नेता, तीसरा कोसी और सीमांचल के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाने वाला नेता। ये कुछ ऐसे प्रमुख कारण रहे हैं जिन कारणों से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिलीप जायसवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी है। और अब इसका असर विधानसभा चुनाव 2025 पर क्या पड़ेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिलीप जायसवाल के बहाने सीमांचल को इलाके को लेकर के अपनी रणनीति साफ कर दी है। और दिलीप जायसवाल अब सीमांचल में कमल खिलाने के लिए कहां तक सफल हो पाते हैं, यह आगे पता चलेगा।